इस वक्त देश में 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में है। वजह इसकी राजनीति हो सकती है, लेकिन सामाजिक तौर पर इसे एक तरह की आजादी भी कहा जा सकता है, क्योंकि समय के साथ बदलाव अच्छा है, बदलाव आना जरूरी भी है और अच्छा भी। और खासतौर से धर्म के नाम में अगर कोई परेशान हो रहा तो उसमें बदलाव समय के साथ किया जाना चाहिए। आज खास मुलाकात में बात करेंगे एक खास मेहमान के साथ, जो कि लगातार अपने समाज अल्पसंख्यक समाज के भीतर चेतना आने की कोशिश करते रहते हैं और इनकी जो पहल वो भी काफी खास है। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आखिर वो कोशिश क्या है और कौन से हमारे साथ पूर्व सांसद और फिलहाल बीजेपी नेता साबिर अली हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे करेंगे हम खास मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एक जो खास ये पहल कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि एक राजनीतिक होने के नाते इनकी कोशिश भी थोड़ी सी राजनीतिक हो सकती है, लेकिन एक व्यापक बदलाव लाने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा और साबिर अली जी इसी कोशिश में फिलहाल जुटे हुए हैं। सर, अब आप एक नई सामाजिक नई राजनीतिक पहचान के साथ अब जाने जा रहे हैं, क्या आप सहज महसूस करते हैं? स्पष्ट तौर पर मेरा मानना यह है कि आप बीजेपी से जुड़ गए हैं। करता हूं कि जब कभी भी कैमरा ऑफ कैमरा बात की जाए तो कम से कम उसमें सच्चाई आनी चाहिए और झलकनी भी चाहिए। जी, मेरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी में जब से आया तो खास करके अभी तक जो 65 साल की राजनीति होती रही है, सेक्युलरिज्म व नॉन सेक्युलरिज्म पर चाहे किसी भी समाज के लोग हों, इस बात की बहुत प्रमुखता से बात होती रही जी। लेकिन वो समाज जो यहाँ कम संख्या में हो, जिसको अल्पसंख्यक कही जाती है बात, लेकिन वो इस देश का वासी होने के बावजूद उसको एक वोट बैंक की तरह लोगों ने इस्तेमाल किया। और उसका सिर्फ मैं कहूं तो ये बात नहीं, आप किसी भी मुसलमानों से आप बात कर लें, किसी पिछड़ी जाति से बात कर लें, तो सबसे पहले जो अगर हक की बात करेगा, सच बात करेगा, तो वो बोलेगा कि वो पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलरिज्म की अलमबरदार कहती रही, उसका मुखिया कहता रहा, उसका झंडा लेकर कहता, उसको एक वोट बैंक जब वोट की जब जरूरत होती है तभी उसकी बात करता है और उसको इस्तेमाल करता है। सर, आप प्रोग्रेसिव हैं, आपने बदलाव महसूस किया और आप बीजेपी से जुड़ गए हैं। एक राजनीतिक होने के नाते हो सकता है इसके पीछे एक आपको एक बेहतर विकल्प नजर आए बीजेपी, लेकिन आप जिस समाज से आते हैं क्या वो भी ऐसा बदलाव महसूस कर रहा और उसे लग रहा है कि हाँ हमें भी एक बेहतर विकल्प की जरूरत है, या सिर्फ आप अपने व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि हाँ हमने जो बदलाव किया वो हो जाना चाहिए था राजनीतिक तौर पर? देखिए, मेरा ऐसा है कि कमोबेश मैं लोगों के बीच रहने की कोशिश करता हूं और रहता भी हूं। जी, मेरा जो भी मैं जब भारतीय जनता पार्टी में 3 साल से आया, उसके बाद कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कम से कम लाखों लोगों से ज्यादा हमने बात की, इंडिविजुअल, ग्रुप में, अलग, सामाजिक तौर पर, अकेला। लोगों के बीच में ये भावना है कि बदलाव आनी चाहिए और जो हमको बधुआ मजदूर के या वोट बैंक जो आप नामकरण कर दें, जो अभी तक किया गया है, इसमें बदलाव आना चाहिए। और लोगों में खासकर वो लोग, वो ग्रुप जो बिल्कुल गरीब है, मजदूर किस्म का है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जिसकी कभी न सुनवाई जाती है, न उसको कहने का कोई प्लेटफॉर्म है, न उसको सोचने का कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, उसमें एक सोच पैदा हुई। और खासकर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो एक हवा बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद पता नहीं इस भारत में, इस हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा, मुसलमानों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, इनका कत्लेआम कर दिया जाएगा। आप देखिए 3 साल गुजर गया, 3 साल में मैं चर्चा अगर करूं तो 65 साल से ज्यादा वो बातें जो हक पर हैं, सच है और सही है, नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उन समाज को अगर बात करती है, उनके संगे जो इसका यहाँ जिनकी आबादी 90 करोड़ के आसपास है, तो क्या बुराई है। लेकिन सबका हक बनता है कि भाई जब नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सबकी बात करें, और उन्होंने की ईमानदारी और दयानतारी के साथ। एक आप राजनीतिक वर्जना के तौर से देखते हैं कि राजनीतिक भ्रांति है जिसे टूटना जरूरी हो गया है। और वास्तव में हम आजादी के बाद से गंगा जमुनी तहजीब की बात करते रहे और वास्तविकता यही कि हम रहते हैं इस तरह से, हम साथ काम करते हैं, हम बातचीत करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो उस वक्त एक स्पष्ट लकीर से खींचे नजर आती है, साफ स्पष्ट है। तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? मैं इसकी वजह मानता हूं कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रही और वो लोग जो डायस पर, मंचों पर मुसलमानों को इकट्ठा करके उस तरह की शुरुआत करते हैं। आप देख लीजिए लालू जी की भाषा, आप देख लीजिए नीतीश कुमार, आप देख लीजिए कांग्रेस की भाषा, आप देख लीजिए कम्युनिस्ट की भाषा, वो शुरू वहीं से करते हैं। और जब कोई भी बात, ये मानसिक ये जहन है, इसमें जिस तरह की बात पिरोई जाती है, अगर कोई बच्चे की परवरिश की जाए, उसको जिस तरह की तालीम दी जाती है, जिसको बात वो सुनता है वो घर में वही सीखता है, वो एक जहन में घर कर जाता है। तो 65 साल में 2 हमारी कई 6 पीढ़ियां आगे आ गई, कितने लोग चले गए, जो अभी नस्ल पीढ़ी आ रही है उसी तरह की बात सुनते आ रही है, तो जहन भी उस तरह की बनता है। जरूरत इस बात की उसको बदलाया जाए और जो सच है वो उसके सामने लाया जाए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में नहीं रही, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 6 साल रहा, लेकिन
अभी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो व्यापक लोगों के सोच में बदलाव आ रही है, क्योंकि बहुत डराया गया, धमकाया गया, हर तरह की बातें की गई कि इनको फिर वहीं धकेल के कोने में रख दिया जाए, ये एकदम जो मेन स्ट्रीम में नहीं आए, उसको बताने की जरूरत है। मैं उसकी पहल करता हूं कि कम से कम उनको समझाया जाए कि आप देखो 3 साल, देखो 6 साल, 9 साल के कार्यकाल का देखो, उनके 60 साल के कार्यकाल का देखो, और उसको तुलना करो। चलो हमारी बात झूठ हो सकती है, सच हो सकती है, मैं भाजपा से हूं तो मैं उसकी बात करूंगा जो सच बात है, उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कम से कम तुम अपने तराजू पर तो तोलो। मैं तो लोगों के बीच भी अभी जब जा रहा हूं तो ये कर रहा हूं कि तुम अपने तराजू, मेरी बात न मानो, मेरी बात न सुनो, लेकिन तराजू पे इसको न्यूट्रल तराजू पे तो तोलो कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या मंशा है, किस तरह की बातें करते हैं, और इसको लोगों के तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी, अगर हम इस 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो 545 हमारे प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन महज 23 सांसद चुनकर आए हैं और ये 5% से भी कम हुआ वहां का, जबकि देश की आबादी 15-16% हमारे अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि हम एक चिंताजनक स्थिति नजर आती है, आप एक राजनीतिक होने के नाते इसे कैसे लेते हैं? देखिए, ये एक इश्यू है, साथ साथ हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर इंसान को जिंदगी की बात हो, उसके अपने रहबरी की बात हो, उसके अपने समुदाय की बात हो, तो सबसे पहले देखना है कि उसमें जरूरत किस बात की। मैं ये समझता हूं कि जब चेतना पैदा की जाएगी नीचे, तब उसको फिर उभर के आएगा। और वो पार्टियां जो हमेशा, इससे ज्यादा तादाद कभी बहुत मुश्किल से थोड़ी सी बढ़ती उठती है, हमारे लिए वो भी इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि लोगों तक, जो हमारे समाज के बीच पैदा है कि हम जिस देश में हैं, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम लोगों के साथ, चूंकि हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन कल्चर है, आप हिंदुस्तान के जिस कोने में, जिस खित्ते में चले जाएंगे, हमारा पड़ोसी राम है, हमारा पड़ोसी रमेश है, हमारा पड़ोसी रहीम है, लेकिन जो मिलने, बांट के जुड़ने, उसको माहौल को बनाए रखने के लिए और आपस में किसी तरह के दिल में मतभेद नहीं हो, अब जरूरत बात के पहले उसको बनाए, तब हमारा देश मजबूत होगा। जब हमारा देश मजबूत होगा तो जो लोग अच्छे होंगे वो चुन के आएंगे, चाहे वो जिस पार्टी से चुन के आए। हमारी ये अभी प्राथमिकता है कि हम लोगों को ये समझाएं कि देखो, हमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह सामने विलन बना के रखा गया, उसको तुम पहचानने की सोचो कि किन लोगों ने कहा और उसने कहा क्या और किया क्या। बस एक विकल्प के तौर पर आप चुनो थे कम से कम एक बार। बिल्कुल। तो दोषी आप किसको मानते हैं? अब तक जो होता है, क्या अल्पसंख्यक समाज खुद इसका दोषी है, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां उन्हें बेवकूफ एक तरह से कहें या फिर बगलाती रही, वो आप दोषी कौन है? आप खुद भी क्योंकि राजनीति करते हैं, तो राजनीति के आप तमाम लोग पे ये सवाल उठता है, उंगलियां उठती है, आप पर भी ये उंगली उठेगी, हम उठाएंगे भी कि क्यों आप सिर्फ एक किसी पार्टी विशेष तरफ जाते हैं, जबकि हमारा संविधान ऐसा कहने से बिल्कुल मना करता है। देखिए, हम यही कह रहे हैं, हम एक पार्टी के नहीं, क्योंकि जितनी कमेटियां कांग्रेस की सरकार ने बनाई, रिपोर्टें जो आई, जो सदन के, इस देश के उच्च सदन है उसके पटल पर रखा, उससे जाहिर है कि मुसलमानों के अंदर पढ़ाई की बहुत कमी है। उसके अंदर रोजगार बड़ा कोई नहीं है। छोटा रोजगार, अगर पंचर बनाने वाला, अंडा बेचने वाला, साइकिल बनाने वाला, झाड़ू बनाने वाला, हलखोर जो सफाई करने वाला, नाई, आप उनकी स्थिति जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो जहां थे